हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका की चर्चा शुरू कर रहे हैं और कई दिन तक ये भूमिका की चर्चा की जाएगी। भक्तों को समझ में ठीक से आए सारे तत्व। और आप लोगों के सामने श्लोक है। भूमिका में मंगलाचरण प्रभुपाद जी कर रहे हैं और मंगलाचरण इसलिए किया जाता है ताकि प्रत्युह निवृत्ति के लिए कुछ ग्रंथ रचना हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है उसमें कुछ गलत बाधा नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए, उसकी निवृत्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो उस मंगलाचरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसमें गुरु को, वैष्णवों को भगवान का स्मरण और भगवान का स्मरण किया जाता है। तो इसमें गुरु का स्मरण किया जा रहा है श्लोक में। ये मंगलाचरण का जो प्रभुपाद जी ने मंगलाचरण उपयोग किया है, उसको बोला है, उसका पहला श्लोक है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे। मेरे साथ में कह सकते हैं, रोज ही बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और उसको समझे बिना व्यक्ति को खाली रट्टा मार करके याद कर लेगा और उसको बस बोल देगा, लेकिन ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड को ऑन कर दीजिए। हम लोग इसके शब्द पहले अनुवाद को देखेंगे, फिर इसके अर्थ को देखेंगे और उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे कि अज्ञान का अर्थ क्या है। तो पहले अनुवाद देखिए। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ओम तो भगवान को इंगित करने के लिए है। अज्ञान तिमिर प्लस अंधस्य। तिमिर का मतलब घोर। अज्ञान के तिमिर अंधकार में, अज्ञान के तिमिर अंधकार को ज्ञान अंजन, ज्ञान रूपी अंजन, अंजन मतलब तो लेपन, ज्ञानांजन शलाक्या, ज्ञान के अंजन की शलाका, अर्थात शलाका का मतलब होता है मशाल के लिए रोशनी, टॉर्च, उससे नष्ट कर दिया मेरे अज्ञान को। चक्षुर उन्मीलितम येना, चक्षु मतलब आंख और उन्मीलितम, मिलित मतलब बंद होना, उन्मीलित मतलब खुल जाना, मेरी आंखों को खोल दिया। ये ना किसके द्वारा? अपने ज्ञान के अंजन की शलाका के द्वारा। तस्मै श्री गुरुवे नमः, मैं उन गुरुवर्ग को या गुरु को सादर नमस्कार कर रहा हूं। तो अब इसमें अज्ञान का क्या अर्थ है? क्या फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान, ज्योग्राफी का ज्ञान, कौन सा ज्ञान? उस अज्ञान शब्द की व्याख्या हम लोग करेंगे। अज्ञान की परिभाषा क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। थोड़े कुछ बातें कठिन भी होंगी लेकिन समझ में आएंगी। कई बार आवृत्ति करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब इस जगत की सृष्टि करी तो स्वाभाविक सी बात है कि जीव भोग नहीं कर सकता ये जब तक उसका स्वरूप का ज्ञान तिरोहित ना हो जाए, जब तक वह अपने आप को भूल नहीं जाए और ये ना माने कि वह शरीर है, तब तक इस जगत का भोग नहीं कर सकता है। तो क्योंकि जीवों की इस जगत को भोगने की इच्छा है या थी, इस कारण से भगवान के द्वारा नियुक्त होकर ब्रह्मा जी को 5 प्रकार की अज्ञान का निर्माण करना पड़ा और उसका वर्णन यहाँ पे हुआ है। मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 12वां अध्याय 2रा श्लोक। क्यों ले रहे हैं हम? अज्ञान की परिभाषा समझने के लिए। हम अपनी बीमारी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कैसी बीमारी से हम लोग ग्रसित हैं, उसका क्या इलाज है, इत्यादि इत्यादि। ससजाग्रे अंधतामिश्रम, ससर्जाग्रे अंधतामिश्रम, अथ तामिश्र आदिकृत, अथ तामिश्रमाधिकृत, महामोहं च मोहं च, महामोहं च मोहं च, तमश्चाज्ञानवृत्तयः, तमश्चाज्ञानवृत्तयः, ससर्जाग्रे अंधतामिश्रम, ससर्जाग्रे अंधतामिश्रम, अथ तामिश्रमादिकृत, अथ तामिश्रमाधिकृत, महामोहं च मोहं च, महामोहं च मोहं च, तमश्चाज्ञानवृत्तयः, तमश्चाज्ञानवृत्तयः, ससर्जाग्रे अंधतामिश्रम अथ तामिश्रमादिकृत, ससर्जाग्रे अंधतामिश्रम, अथ तामिश्रमाधिकृत, महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः, महामोहं च मोहं च, तमश्चाज्ञानवृत्तयः, ससर्जाग्रे अंधतामिश्रम अथ तामिश्र
ससर्जाग्रे अंधता मिश्रम अथ तामिश्रमादिकृ ससर्जाग्रे अन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृत् महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः महामोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः ससर्जाग्रे अंधता मिश्रम अथ तामिश्रमादिकृ ससर्जाग्रे अन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृत् महामोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। महामोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। बात देखिए, ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, खुद को धोखा देना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना करी। अन्वय देखिए, अग्रे अर्थात सर्वप्रथम जीवों को शरीर प्रदान करने से पहले, सबसे पहले आदिकृत अर्थात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने, हिंदी में उस अगर देखेंगे तो उसमें कुछ शब्दार्थ गलत दिया हुआ है। हिंदी में पता नहीं, हिंदी में प्रॉपर इंग्लिश में लिखे ब्रह्मा, आप देखेंगे इसमें इंग्लिश में लिखा हो ना सृष्टि एडिट ग्रेटर ब्रह्मा। पता नहीं, मैं भी थोड़ा भ्रमित हो गया, क्यों अनुवाद उसमें अजीब सा लिख दिया होगा, मिस्टेक हो गई लग रही है। इंग्लिश में आप देखेंगे प्रपाद इसको ब्रह्मा जी, आदिकृत आचार्य गण आदिकृत ब्रह्मा जी लिए, सृष्टिकर्ता आदि करने सृष्टा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने तमह, तो 5 वृत्तियां हैं अज्ञान की। तो पहला शब्द क्या है? तमह। तमह मतलब अंधकार, तो यानी तमह का मतलब है आत्मज्ञान में अंधकार, अर्थात अपने स्वरूप की विस्मृति। मैं क्या हूं ये भूल जाना, इसको तम कहते हैं। तम किसको कहते हैं? हम कौन हैं उसको भूल जाना। ये सिखा के मानूंगा और बाहर गेट पे खड़ा हो जाऊंगा कि तम का अर्थ क्या है। यहां तमोगुण में नहीं रहना है, समझना है। भले ही कम है लेकिन बातें समझ लीजिए। कभी पेपर पेन लिया है क्लास में, कभी नोट्स कुछ बनाए हैं, समझे हैं? तम का अर्थ क्या है? एक मिनट, क्या नाम है, भूल जाते हैं। अपने जो हम हैं उसको भूल जाना, इसको तम कहते हैं। ठीक, तमह यहाँ पे तम नहीं, तमह कहेंगे। तमह कहिए, तम कहिए की बात है। च मतलब और, मोहम भ्रांत धारणा। भ्रांत धारणा मतलब जो नहीं है उसको मैं मान लेना। मोह का मतलब होता है जो नहीं है उसको मान लेना। नहीं, वो आगे आएगा। मोह मतलब जो मैं नहीं हूं उसको मान लेना। लिखा तो है भ्रांत धारणा, आप नया शब्दार्थ क्यों निकाल रहे हैं? मोहम लिखा है, मोहम मतलब भ्रांत धारणा। महामोहम का अलग अर्थ है। मोह का अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो अपने को शरीर मानना। तम का अर्थ क्या है? मैं भगवान का दास हूं, वह भूल जाना। और उसके बाद मोह का मतलब जो मैं नहीं हूं उसको मानना। अब आप ये बताइए कि क्या हम सब लोग तमह से ग्रसित हैं कि नहीं? हम नहीं समझ रहे ना कि हम कौन हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हम मोहित हैं? क्यों? क्योंकि थ्योरी में सुने कि हम शरीर नहीं, लेकिन फिर भी अपने को शरीर मानते हैं। मोह समझ में आ रहा है मिलिंद प्रभु? मोह का अर्थ क्या है? मैं नहीं बोला बंधन में पड़ जाना। हाँ, मतलब अपने आप को शरीर मानना। मोह मतलब जो वस्तु है नहीं उसको उसके स्वरूप में नहीं समझना, उल्टा समझना। हम ये शरीर है नहीं, अपने को शरीर मान रहे हैं, तो इसको कहते हैं मोह। मोह किसको कहते हैं रुद्र प्रभु, रामकृष्ण, क्या ना, राम हरि प्रभु? मैं जो नहीं उसको मानना। जैसे कि हम लोग सपने में एक शरीर देखते हैं, उससे अपनी पहचान करते हैं, तो ये मोह है कि नहीं? और ये भूले रहते हैं जागृत जीवन में क्या है। ठीक है ना? मोह समझ में आया? आपका नाम भूल गया मैं, नीली जैकेट पर प्रभु जी का नाम क्या है? हाँ, नटवर कन्हैया प्रभु। मोह का अर्थ क्या है? जो नहीं है वो मानना। हम अपने आप को स्त्री, पुरुष, कुत्ता, बिल्ली जो मान रहे हैं सब मोह के कारण है। अब इस मोह से क्या जनित होता है? हाँ, क्या समझ में आ रहा? अभी वो मत सोचिए मोह माया क्या है। माया तो अविद्या मान के चलिए, वो तो सब कर ही, माया तो सब करा ही रही है। वो मत करिए सब मोह माया है वो वाला नहीं, टेक्निकली समझ रहे हैं हम। तमह का अर्थ क्या है हमारे, का नाम सबको भूल रहा हूं मैं, विपिन प्रभु। तमह का अर्थ क्या हुआ? अपने स्वरूप का अज्ञान। और मोह का अर्थ क्या है? केवल प्रभा माता जी, जो हम नहीं हैं उसको मानना। ये सब जरूरी है कि नहीं जगत में फंसे रहने के लिए?
अगर आपको समझ में आ जाए कि हम शरीर बिल्कुल नहीं है, तो क्यों बताइए खूब जम के खाएगा, जितना शरीर को चलाने के लिए चाहिए उतना ही खाएगा। अच्छा, अब इस मोह से क्या हो रहा है? आप ये देख रहे हैं कि एक कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टाइप का है। भाई जब तक तम नहीं होगा तो मोह कैसे उत्पन्न होगा? हम पहले अपने को भूलेंगे कि हम कौन हैं, तभी तो हम फिर हमको मनवाया जाएगा कि तुम शरीर हो। कुछ रिलेशनशिप देख पा रहे हैं? पहले व्यक्ति को तमोगुण से तम से आच्छादित होना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, तभी तो उसको याद दिलाया जा सक इसको मनवा सकते हैं कि तुम शरीर हो। अगर आपको ये स्मरण रहे कि आप भारतीय हैं, तो आपको यह भी बताया जा सकता है कि आप अमेरिकन हैं। पहले भूलाना पड़ेगा कि मैं भारतीय हूँ, उसके बाद याद कर पाएगा कि व्यक्ति अमेरिका अमेरिका का हूँ इत्यादि, इत्यादि। तो ये सब चीज़ चल रही है। अच्छा, उसके बाद इस मोह से कि मैं ये शरीर हूँ, क्या होता है? महामोहम अर्थात भोग्य वस्तुओं का स्वामित्व, जो वस्तुएँ भोगने के योग्य हैं, शरीर के द्वारा, उसमें स्वामित्व का भाव, ये वस्तुएँ मेरी हैं। क्या ये भावना हमारे हृदय में है? है, बिल्कुल है। ये केक किसका है? मेरा है। ये गज्जक का डिब्बा किसका है? ये मेरा है, उसके अंदर की गज्जक भी मेरी है। और मेरीपन की भावना तब आती है जब वो इंद्रिय तृप्ति के लिए हो। जैसे अगर आप देखें कि बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं तो पिताजी कहते हैं मेरा लड़का, क्योंकि उसे इंद्रिय तृप्ति हो रही है, और खराब आए तो कहते तुम्हारा लड़का। ये देखा है आपने? जहां पे भी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती तो वहां ममत्व तो समाप्त हो जाता है हमारा। तो ममता कि ये वस्तुएं मेरी हैं, ये है महामोह। अरे जब तुम्हारा शरीर ही नहीं है तो शरीर संबंधित वस्तु तुम्हारी कैसी हो गई? और क्या हम रोते नहीं बताइए? कुछ वस्तुएं छीनती हैं, छीन ही जाती है, छीन जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, कुछ भी है, या इस जगत में जो तुम्हारे संबंधी हैं। तो ये महामोह से हम लोग ग्रसित हैं कि नहीं? महामोह क्या है? ये समझ में आया महामोह? नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कीजिए। जिन वस्तुओं से मुझे भोग प्राप्त होता है उनमें ममता, ये मेरी हैं, मैं इनका स्वामी हूं, मैं इनको भोगूंगा। अरे कहीं और नहीं तो शरीर में भी ममता होती है। मैं शरीर हूं ये तो मानते हैं, और ये शरीर मेरा है, इससे मैं भोगूंगा, ये भी भावना रहती है। और अन्य वस्तुएं तो हैं ही, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, परिवार, ये सब, घर मेरा है, और उसके ऊपर लिख भी देता है। लेकिन वो प्लाक लिखा रहता है, वो चला जाता है मर करके। है कि नहीं? हमारे बाबा जी के नाम लिखा होता है राजेश्वर दयाल सिन्हा, वो कहाँ चले गए पता नहीं, घर के ऊपर प्लाक लिखा हुआ है। और हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, सभी जो लिखते हैं ना, पांडे, गुप्ता, शुक्ला, नाम लिख देते हैं, वो नाम वहीं लिखा रह जाता है, वो व्यक्ति कहीं और चला जाता है। लेकिन जब तक रहता है बहुत ममता रहती है कि नहीं, ये घर मेरा है, इस मकान मालिक मैं हूँ, इत्यादि इत्यादि। क्यों भावना रहती है बताइए? क्योंकि वह घर और परिवार आदि उसके इंद्रिय तृप्ति का साधन होता है। क्या महामोह से हम लोग ग्रसित हैं या नहीं है? हाँ, तो ऐसे तुरंत क्यों मान लेते हैं कि आपको नाम में रुचि हो जाएगी? जब ये सब अभी है, बीमारी है, अविद्या की रूपी बीमारी है, उसके सिम्पटम आप अनुभव कर रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे मान लोगे कि तुरंत नाम में रुचि हो जाएगी? इसका अर्थ है कि नाम नहीं बोलना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नाम नहीं बोलना है। नाम बोलना है, नाम बोलने से धीरे-धीरे करके ये सारी बीमारी जाएँगी। अपने जीवन में इसको आप होता हुआ देखेंगे भी। अच्छा, अब उसके बाद भोग की वस्तुओं का स्वामित्व है तो उससे क्या उत्पन्न होगा? तामिश्र। तामिश्र का मतलब है हताशा पर क्रोध, अर्थात भोग की वस्तु नहीं मिलती है, छीन ली जाती है या नहीं मिलती तो गुस्सा आता है। क्या इससे हम लोग प्रभावित हैं? हाँ, पर ये बगल वाला तो है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो भोग के व्रत में मिले नहीं मिले, मान लो खूब चलो सोने की इच्छा हो और तब कोई डिस्टर्ब कर दे तो तब तो लगा कि शिव जी ने वृकासुर वाला वरदान मुझे क्यों नहीं दिया है कि नहीं? मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई रेस्ट करते समय डिस्टर्ब कर देता है तो बहुत क्रोध आता है। ब्रह्मचारी जीवन का एक बहुत बड़ा फायदा है कि कोई आस-पास बगल-बगल पे करने वाले बच्चे नहीं हैं जो आपको नींद में डिस्टर्ब करे। छोटे वाले बच्चे, बड़े वाले तो नहीं शायद डिस्टर्ब करते होंगे। तो और हर एक की कुछ ऐसी इंद्रिय तृप्ति है जो उसे बहुत अच्छी लगती है, और उसको कोई डिस्टर्ब कर दे तो बहुत क्रोध आता है कि नहीं? और आप बोलते तुमको पता है ना ये मुझे पसंद नहीं है, तुम ये कर रहे हो? ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अब मान लो बोले ना लेकिन मन में ज़रूर सोचते हैं, तामस रहे कि नहीं? इससे प्रभावित हैं हम लोग कि नहीं हैं? हैं, तामिश्र भी है। अतः उसके बाद अंध तामिश्र, मृत्यु का भाव।
अब मृत्यु का भाव क्यों आता है? भाई ये इतनी भोग की वस्तुएं सुंदर सुंदर हैं, मृत्यु हो जाएगा तो सब छूट जाएंगे कि नहीं? करोड़ों रुपया बैंक में है, अब छूट जाएगा, अगले जन्म में करोड़ों मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जाने। और ये बड़े बड़े लोगों में भय होता है। क्या नाम है, कंस को कितना भय था कि अपनी बहन को ही मारने के लिए चल पड़ा। तो वहां वसुदेव जी कहते हैं कि देखो भाई, हर जन्म में शरीर मिलता है। तो आचार्यगण कहते हैं अरे भाई ठीक है मिलता है, लेकिन राजा का शरीर तो नहीं मिलेगा ना, इसलिए मुझे भय हो रहा है। राजा के शरीर में कितने भोग उपस्थित हैं, ऐसे भोग मानो नहीं मिलेंगे अगले जन्म में। तो ने कहा नहीं, जिस जन्म में जिस शरीर को प्राप्त होता है उसको वही भोग अच्छे लगते हैं। सुअर का शरीर मिलेगा तो वह भी इंद्र के शरीर से अधिक अच्छा लगेगा। सुअर भी मरना नहीं चाहता है। आपने देखा कभी कभी लोग सुअर को मारने के लिए लेके जाते हैं तो कितना सुअर चीखता है। ऐसा तो नहीं कहता है अच्छा कर रहे हैं आप, हमारे सुअर की योनि से आप हमको मुक्ति दिला दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, गांव में एक बुढ़िया थी, बार बार बोलती मैं तो मरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ, ये वो। तो महाराज बोले ऐसा करो, ये 2 करंट के तार पकड़ लो और मर जाओ। अरे ऐसे तो ना मरूंगी। तो मरना नहीं चाहता व्यक्ति, कोई नहीं मरना चाहता। अपने एकदम सड़ते हुए शरीर से कितना हम आ सकते हैं। भय क्यों है बताइए, समझ में आ रहा है अंततः मिश्र? भाई ये भोग छूट जाएंगे जो हमको प्राप्त है। यद्यपि भोग करने का सामर्थ्य न हो तो भी मृत्यु से व्यक्ति को भय लगता है। हमारे एक भक्त हैं, तो मैंने उनकी अपनी पत्नी भक्त नहीं है, तो उनका पूछा, आपने कभी पत्नी को पूछा कि मृत्यु के बारे में क्या सोचा? कहते हैं हाँ पूछा तो घबरा जाती है, उसका उत्तर वह सुनना नहीं चाहती, उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तो क्या आप लोगों को इस शब्दों का अर्थ समझ में आया? कुछ कुछ तमह का अर्थ स्वरूप का अज्ञान, उसके बाद मोह मतलब भ्रांत धारणा कि मैं शरीर हूं, महामोह मतलब भोग्य वस्तु में ममता, उसके बाद तामिश्र मतलब भोग्य वस्तुएं नहीं मिलने पे क्रोध या छूट जाने पे क्रोध, और अंध तामिश्र मतलब मृत्यु का भय। सबको इस प्रकार से हम लोग को परेशान कर रहा है। तो ये सब अज्ञान की वृत्तियां हैं, अज्ञान के फेजेस कह सकते हैं। अज्ञान वृत्ति का अर्थ कैसे समझाऊं मैं? मतलब उसके अंग हैं, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स कह सकते हैं, घटक कह लीजिए। हाँ, अज्ञान के अलग अलग घटक हैं, इसकी सृष्टि करी। तो इस अज्ञान को लेकर के हम पैदा हुए और उस अज्ञान को ज्ञान की शलाका से गुरुदेव हटाते हैं। तुम कृष्ण के दास हो। तमह हटाने वाली बात हुई ना, सिद्धांत तो कम से कम सुनते हैं। तुम ये शरीर नहीं हो, इससे क्या हटा? मोह हटा। बार बार सुनते हैं ये शरीर नहीं है। कृष्ण भोक्ता हैं, तुम स्वामी की भावना त्यागो। और ये देख रहे हैं कि यह भी हमारे हृदय में आ रहा है, कृष्ण हमारे स्वामी है, उनको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करूंगा, कपड़ा आएगा तो भगवान को अर्पित कर ग्रहण करूंगा। देख रहे हैं जा रहा है ना, धीरे धीरे सीखते रहे हम लोग। और तामिश्र देखेंगे कि धीरे धीरे भोग की वासना ही समाप्त होने लगती है, तो भोग की वस्तुएं प्राप्त हो या नहीं उसमें क्रोध भी नहीं आता, धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत होता है। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि जानता है भक्त की मृत्यु के बाद भी भगवान हमको भक्ति का मौका अवश्य देंगे, जन्म जन्मांतर हमको भक्ति का मौका देंगे। धीरे धीरे करके व्यक्ति को समझ में आने लगता है बात। ये भी बात समझ में आ रही है कि नहीं? दोनों चीज आप देख रहे हैं कि नहीं? एकदम भी भय गया नहीं है, लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते कि एकदम घोर टोटल अंधकार में ही हमारा जीवन चल रहा है। ये भक्तों से, वैष्णवों से, गुरुजनों से श्रवण करके तो समझ में आ रहा है ना। तो ये है, आप समझ तो रहे ना श्लोक मैंने क्यों लिया है, अज्ञान की व्याख्या और कैसे गुरु उसको हटाते हैं। मुख्य रूप से हम अज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, अज्ञान है क्या। समझ में आ रहा है? संस्कृत को देख लीजिए एक बार। ससर्जा अग्रे, अग्रे मतलब सृष्टि की शुरुआत में ससर्जा सृष्टि करी। अंध तामिश्रम, तामिश्रम आदिकृत, अर्थात ब्रह्मा जी ने इन सब की सृष्टि करी। महामोहम च मोहम च और तमश्चा ज्ञान वृत्ति। समझ में आ गया? ये 5 शब्द आप पकड़ लीजिए, और ये सब अज्ञान की वृत्तियां हैं जिसकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के शुरुआत में करी। यानी किसी भी जीव को शरीर देने से पहले इन 5 अविद्याओं की सृष्टि हो गई। वेल ब्रह्मा जी, नारद जी इत्यादि से प्रभावित नहीं है। तो नारद जी की शरीर पूरी तरह दिव्य है, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद जी भी इन अज्ञान की वृत्तियों से प्रभावित है।
जो जीव भोग करना चाहते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मांड ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है। जैसे सिंपल समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कहीं कोई प्लॉट है तो प्लॉट में तो रहेगा नहीं व्यक्ति, उसके पहले फ्लैट वेट बनाए जाते हैं, घर रहने की व्यवस्था होती है, सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं, वेल फर्निश्ड फ्लैट बनाया जाता है, उसमें आके आदमी रहता है अपनी इच्छाओं के अनुसार। तो विभिन्न शरीरों को देने से पहले ये अज्ञान की बातें, अज्ञान की वृत्तियां बनाना जरूरी था, जिसके द्वारा जीव प्रकृति का भोग करने में समर्थ हो सके। मेरी बातें यथावत समझ में आ रही हैं? बीच में नाम लेकर प्रश्न किया जाएगा, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है? जब तक जीव अपने असली स्वरूप को भूल नहीं जाता, तब तक जीवन की भौतिक अवस्थाओं में रह पाना उसके लिए असंभव है। अतएव भौतिक जीवन की पहली दशा है अपने असली स्वरूप की विस्मृति। अपने स्वरूप में स्थित होकर जीव जब भगवान की सेवा करता है तो कितना सुख मिलता है? असीमित। अब बताइए, अगर वह अपने स्वरूप में स्थित हो या हम लोग अपने स्वरूप में स्थित हो तो क्या कभी भी भौतिक भोग को अच्छा मानेंगे? नहीं। तो इसलिए जीव के लिए, जीव अगर भोग करना चाहता है भौतिक जगत का, तो इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने स्वरूप को भूल जाए या भूला रहे, ऐसे कह लीजिए। अब ये मत प्रश्न कीजिएगा कि हम अपने स्वरूप को कब भूले, तो उत्तर है अनादि। अनादि काल से हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, भगवान की सेवा के सुख को नहीं समझ रहे हैं। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? प्रभुपाद किसकी व्याख्या कर रहे हैं? तमह की व्याख्या कर रहे हैं। अपने स्वरूप का टोटल अज्ञान होना जरूरी है, तभी व्यक्ति भौतिक भोग करेगा। पार्थ कृष्ण प्रभु, तमह का अर्थ क्या होता है? यस, अपने स्वरूप को भूल जाना। मैं किसी वक्त का नाम लेकर पूछूंगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है? और इससे बारंबार हर व्यक्ति को समझना है कि हाँ, हम इस बीमारी से पीड़ित हैं। अच्छा, अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है। यद्यपि शुद्ध आत्मा मृत्यु रहित तथा जन्म रहित होता है। ये लाइन कितनी सुंदर है श्रील प्रभुपाद की, आपको समझ में आया बात? अगर हम ये भूले हुए हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर में अभिनिवेश है कि मैं शरीर हूं, तो भयभीत होना अवश्यम भावी है। नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आत्मा को। शादी नहीं हुई तो क्या होगा? आत्मा को। ऐसा सोचते हैं आत्मा को? मेरे को बोलते हैं। और अच्छी नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? आत्मा को। आत्मा को कुछ नहीं बोलता। अच्छा चलो, एग्जाम में नंबर कम आए तो क्या होगा? आत्मा को। मुख से निकालना शुरू कर दे आत्मा को तो ही बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। पत्नी आत्मा की पत्नी छोड़ के चले गई तो क्या हो गया आत्मा को? बच्चे आत्मा के परेशान कर रहे हैं तो क्या हो गया आत्मा को? आत्मा शब्द अगर बार बार बोलने लग जाए तो भी कुछ अज्ञान हल्का पड़ेगा, लेकिन क्या बोलते हैं? मेरे को, मेरे को, मेरे को। हम खुद भी अभी परसों वर्षों कोई भक्तों को डांट दिए थे तो बार मेरे को ऐसा क्यों बोले, गलत बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा होगा, अगली बार बोलेंगे तो मैं ऐसा बोल दूंगा। एकदम से व्यक्ति भड़क जाता है। बस ये कि भक्ति करने के कारण बाद में थोड़ा शांत रहता है, भाई किसको क्या बोला है, कौन पहले हमें देखे तो सही, उसके बाद तो बोलेगा। प्रभु जी आपके बारे में वैसा बोल रहा था। अच्छा, मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल दिया उसने। तो ये टोटल अज्ञान है कि नहीं? बोलने वाले का भी है ज्ञान और अपनी निंदा स्वीकार करने वाले का भी ज्ञान। कितना सुंदर बात है ना। भय होता है ना, क्योंकि अब कोई मालूम कौन व्यक्ति क्या बोल देगा हमारे बारे में, हमारी बहुत बदनामी कर देगा, हमारी मेरी बहुत बहुत बदनामी कर दे रहा। व्यवहारिक रूप से जो हमें करना होता है वो करते हैं, लेकिन फिर भी भय होना तो ये हमारा अज्ञान है ना। एक छोटी सी बात समझिए, भगवान बुद्ध को कोई गाली दे रहा था तो बोला, और बुद्ध भगवान एकदम शांत थे, तो ने कहा कि ये आपको गाली दे रहा है, आपको बुरा नहीं लग रहा है? कह रहा है ये दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं मैं ये दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं। ये मैं कई बार प्रवचन में बोला भी हूं, लेकिन इसको अप्लाई करना बड़ा कठिन होता है।
शब्द कोई बुरा बोल दे तब तो हमारा मिथ्याहंकार तुरंत रिपेल करने लगता है ना। कैसे बोल दिया, जान नहीं रहा है कि मैं कौन हूं, जानता नहीं कि मैं कौन हूं, बाल के अग्रभाग का 10,000 हिस्सा जानता नहीं मैं कौन हूं। और कल मैं इसको सोच रहा था, मेरे रूम में अकस्मात कितनी हजारों चींटियां प्रकट हो गई। मुझे लगा कोई तंत्र तो नहीं कर दिया, एकदम से प्रकट हो गई। और तब मैं सोचा कि मुझ में मूलतः और इन चींटियों में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। और इतना व्यक्ति भयभीत हो रहा है, इतने अपने सम्मान, मान, अपमान की चिंता कर रहा है, टोटल अज्ञान में हूं मैं। जैसे चींटियां भी अज्ञान है, वैसे मैं भी अज्ञान में हूं। हाँ, बस ये है कि चींटियां इतना मान अपमान की वो परीक्षा नहीं, मतलब इतना अपेक्षा नहीं करते। हमारे महाराज बोल रहे थे, इंसानों का मिथ्यांकार बहुत अधिक है। मान लो कोई आपने किसी को हरे कृष्णा बोला, कहीं और देख रहा है तो आपने जरूर मुझसे ये द्वेष करता है, तभी इसने मेरे हरे कृष्णा का उत्तर नहीं दिया है कि नहीं। सोचते हैं कि नहीं सोचते, बताइए आप। कहीं उसका वो कहीं और ध्यान है, कहीं उसका मुंह धर होगा चला गया तो तुरंत सोचेंगे आप ना, जरूर ये हमसे द्वेष करता है, कुछ हमसे अपराध हो गया लग रहा है, कुछ तो सोचना शुरू कर देंगे। देखो कितना अहंकारी है, इत्यादि इत्यादि। तो हम बात समझ रहे हैं। अगर स्वरूप को भूले रहेंगे तो भय होना अवश्यम भावी है, मृत्यु का भय। यद्यपि शुद्ध आत्मा के रूप में मृत्यु रहित और जन्म रहित रहता है। भौतिक प्रकृति के साथ यह झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व के कारण है जो श्रेष्ठ नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदत्त होती हैं। यह मतलब समझना चाहिए, भोग की वस्तुएं हमको हमारे प्रयासों से नहीं मिलती हैं, वो भगवान की व्यवस्था से मिलती हैं। हम एक व्यक्ति को बहुत पहले मिले थे, इनके पास खूब पैसे थे लेकिन शादी नहीं हो रही थी। तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि भाई पैसे होंगे तो अच्छी लड़की मिल ही जाएगी, नहीं। शादी मतलब समझ रहा है, शादी भी मिल हो रही, किसी की कुछ भोग मिल रहा है तो वह भी भगवान की व्यवस्था से प्राप्त हो रहा है। कभी कभी हो सकता हो कुछ गलत कर्म किया हो तो पैसे होने के बाद भी व्यक्ति भूखा रहेगा। कभी कभी महाराज बता रहे थे कि एक पति था, वो झगड़ा कर लिया, पत्नी बड़ा अच्छा खाना बनाई, झगड़ा करते हुए नहीं खाऊंगा, फिर रात को 12 बजे फ्रिज से निकाल के ठंडा खाया खाना उसने। तो उस दिन उसका भाग्य में गर्म खाना नहीं लिखा था। हाँ। तो अब देख रहे हैं कि बहुत जगह ये कर्म का प्रावधान होता है और हम सोच रहे हैं कि हम नियंत्रण करके अपने भोग की वस्तुओं को जुटा लेंगे, नहीं कर सकते। जीव को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वे शांति पूर्वक रह सके और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्यों को निभा सके। इतना सुंदर प्रपात का तात्पर्य, सब अज्ञान के ऊपर ही बात हो रही है। अगर आप विचार करें तो हम कभी नहीं सोचते कि इंसान के रूप में हम लोग को इतनी अधिक सुविधा क्यों दी गई है। जितनी शांति से हम खाना खा सकते हैं, वो तो आजकल वो भी छूट गया है लोग का, लेकिन शांति से खाना खा सकते हैं, वैसे पशु भी नहीं खाते। पशु भयभीत होकर खाते हैं प्राय, देखिए। और अपना घर है, सारी व्यवस्था दे रखी भगवान ने, क्यों दी है? ताकि शांति से समय बचा करके हम भगवान का भजन कर सकें। अज्ञान है कि नहीं इस बारे में भी व्यक्ति नहीं समझ रहा होता कि भगवान ने इतनी मनुष्य जीवन क्यों दिया और इतनी सुविधाएं क्यों दी। हो सकता है भोगने के लिए, जबकि आप देखो भोगने में हम पशुओं से बहुत कम है कि नहीं? उसकी व्याख्या जानते हैं अगर आप? कौन कौन से भोग हैं? खाने की बात करें तो हाथी की तरह खा नहीं सकते, सोने की बात करें तो पोलर बियर की तरह सो नहीं सकते, मैथुन की बात करें तो कबूतर से कंपटीशन नहीं कर सकते, 50 से 60 बार मैथुन करता है एक दिन में। और रक्षा करने की बात करें तो सिंह सिंह अगर सिंह सामने आ जाए तो क्या रक्षा करेंगे? इंसान वाले सिंह नहीं, असली वाला सिंह। बाघ आ जाए तो क्या करेंगे बताइए? है कि नहीं? जरासंध सिंह जैसे बाल सिंह याद आ रहा है। किंतु झूठी पहचान के कारण बद्ध जीव भगवान की संपत्ति के झूठे स्वामित्व के भाव में बंधक हो जाता है। झूठी पहचान मतलब मैं ये शरीर हूं, इस कारण से महामोह, भाई ये वस्तुएं सब मेरी हैं, मैं कृष्ण को क्यों दूंगा ये सब? 50% क्यों दूंगा? अरे 100% देना चाहिए, 100% कृष्ण का है। तो कृष्ण कह रहे ठीक है 50% तुम भोग लो, 50% मुझको दो। 50%, 10% भी नहीं देते कृष्ण। आज एक वक्त से बात हो रही थी, थोड़ा सा डाइवर्जन कर रहा हूँ, तो कहा कि मेरे माँ अंकल ने मेरी बड़ी मदद करी थी इस जीवन में, तो अब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो उनको पैसा वापस करता हूँ या कुछ देता हूँ। तो अब बताइए भगवान ने कितनी मदद करी है? अरे तो भगवान ने मदद करी तो क्या कर ही रहे हैं, उनका तो कर्तव्य है करना, ऐसा करके उनको देने की क्या जरूरत है? ऐसा कह सकते हैं। जो सबको खिला रहा है उसे खिलाने की क्या जरूरत है? खैर हम तो विनोद के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इस प्रकार की भावना हो जाती है कि ये वस्तुएं मेरी हैं। और आप देखिए कि कुछ भी ना करें और ऐसे कोई दान भी दे दे आपको पैसा,
तो भी आप सोचने लग जाएंगे कि ये मेरा है, जबकि कुछ नहीं किए, नौकरी भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसीलिए जैसे लक्ष्मी आती है उसको भगवान की सेवा में लगाते रहना चाहिए। मैं अपने समय में देखता हूँ कि धन इसीलिए भगवान की सेवा में लगाता रहता हूँ, आता है तो ये भावना आने लगती है कि तुम्हारा है, जबकि कुछ नहीं किया है उसके लिए, कोई नौकरी कुछ नहीं की है। इसीलिए तुरंत उसे भगवान की सेवा में लगाते रहना चाहिए, जिसका है उसके पास पहुंच जाए। भगवान कहते भी हैं मृत्यु के समय सब ले लेता हूँ, तो मृत्यु के पहले ले लो भाई। जब आएंगे हमारे पास कहेंगे कुछ है देने के लिए, कुछ नहीं, ठीक है तुमको ही ले लेता हूँ। तो भगवान हमको ही लेके चले जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। जब मृत्यु के समय कुछ देने के लिए रहा ही नहीं, सब कुछ पहले दे दिया, तो भगवान कहते हैं फक्कड़ है, इसका तो कुछ देने के लिए है नहीं, क्या छीनूं इससे, चलो इसको छीन लेता हूँ। भगवान इसको लेके ही जाते हैं ऐसे भक्तों को। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर की सृष्टि है और भौतिक जगत की 5 प्रकार की अविद्याएं जो जीव को बद्ध बनाती हैं, वे ब्रह्मा की सृष्टि है। समझ में आया? ब्रह्मा जी की रचना भगवान ने करी, और ब्रह्मा जी की भगवान के बिहाफ पर अविद्या की सृष्टि करे। यह सोचना, लेकिन एक बात सोचना होगा, थोड़ा बात कंफ्यूजन में आएगी। माया भगवान की है, ध्यान से सुनिए, माया शक्ति भगवान की है, और माया के 3 विभाग हैं, विद्या, अविद्या और प्रधान। क्या शब्द मैंने बोले बताइए? विद्या, अविद्या और प्रधान। तो प्रधान से सारी वस्तुओं की सप्लाई होती है, लकड़ी फकड़ी जो कुछ भी आ रहा है, प्रकृति के गुण सब उसी से आ रहा है। अविद्या, ये सब आपने देखा, और विद्या वह सत्वगुण की वृत्ति है, उसके द्वारा ये अविद्या का कुछ कुछ नाश होता है। पूरी तरह से नाश तो भगवान की अंतरंग शक्ति भक्ति के द्वारा ही। तो अविद्या की जो वृत्तियां हैं, एक तरह से हम समझ सकते हैं ब्रह्मा जी ने एक्टिवेट करने, ऐसे कहा जाए। सृष्टि तो वस्तुतः माया की ही जो एलिमेंट है, माया शक्ति जो है वो उसका एक भाग अविद्या कहलाता है। तो अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा, तो मान के चले कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। इतनी तरह समझ में आ रहा है मोटा मोटा? यह सोचना नितांत हास्यास्पद है कि जीव परम पुरुष के तुल्य है, जबकि वह यह समझ सकता है कि बद्ध जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के वश में है। मतलब हम सब लोग इस अविद्या से ग्रसित हैं। पतंजलि भी यह स्वीकार करते हैं कि अविद्या 5 प्रकार की है, जिनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। अब हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। श्रीधर स्वामी की टीका। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अविद्या की 5 वृत्तियों की सृष्टि करी। पहला है तम, स्वरूप का अप्रकाश या स्वरूप का प्रकाश ना होना तम कहलाता है। मेरा जो स्वरूप है, अनुराधा माता जी, तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार किस चीज का? हाँ, जो स्वरूप है। आप यहाँ स्टूडेंट हैं, यहाँ कोई संबंध नहीं। ठीक है, डांट पड़ेगी अगर आप ध्यान से नहीं सुना। तम का अर्थ है स्वरूप का अंधकार या स्वरूप का अप्रकाश। समझ में आया? समझ रहे हैं ना? अभी हमें नहीं समझ में आ रहा ना हमारा स्वरूप क्या है, ये तो मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग में घुस जाए बात। अगर आपको सुबह मंगल आरती के समय उठाकर पूछा जाए, मंगल आरती के पहले, तम का अर्थ क्या है? स्वरूप का प्रकाश, ऐसा हो जाना चाहिए। तम का अर्थ है स्वरूप का अप्रकाश, अंधकार। किसको पकड़े? आप बताइए। जीवी जीएलए वॉइस क्लब मेंबर, क्या नाम है आपका? नाम भूल जाता हूँ। श्री राम, जय श्री राम। तम का अर्थ बताइए आप। अपने स्वरूप को भूलना, ठीक है, अपने स्वरूप का अप्रकाश, मतलब हम अंधकार, स्वरूप के संबंध में अंधकार में रहना, इसको तम कहते हैं। आपकी गंगा माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। नहीं समझ पा रहे, पहले याद कर दी। ठीक है। मोह का अर्थ क्या है? देह आदि में होने वाली आत्मत्व की बुद्धि को ही मोह कहते हैं। मतलब मैं ये देह हूं नहीं, लेकिन ये मानना, ये अहमता कि मैं ये देह हूं, यह मोह कहलाता है। आशु कविता बता देंगे आपके लिए, इजी है। आशु मतलब जल्दी से बताइए। मोह मतलब क्या है? देह में आत्मबुद्धि, देहात्म बुद्धि। ठीक है, देह में आत्मबुद्धि। श्रीनिवास प्रभु है ना पिताजी का नाम? श्रीनिवास जी महाराज, ये बताइए मोह का अर्थ क्या है? नहीं पता चल रहा है। पीछे लास्ट में कौन बैठे हैं? आपका नाम? अंकित प्रभु। मोह का अर्थ क्या है? बस अपने आप को शरीर मानना, यह मोह है। और तम का अर्थ क्या है? भूले हुए। वेरी गुड, वेरी गुड।
और उसके बाद महामोह, भोगों की इच्छा को महामोह कहते हैं। क्या हमारे हृदय में भोग की इच्छा है? रेज योर हैंड्स अगर आपके हृदय में भोग की इच्छा नहीं है। हाँ, ये ज्यादा आसान प्रश्न है, इसमें हाथ भी नहीं खड़ा करना पड़ेगा। जलेबी की इच्छा तो है ही ना खाने की, और जलेबी के उपलक्षण से बहुत सारी जलेबियों की इच्छा है, बहुत सारी इच्छा है। और जब हम जब करते हैं तो वो गुड़ 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 करके उभार आती है, ये इच्छा है। वो कहेंगे अरे ये तो इच्छा थी नहीं, कहाँ से आ गई, ये भी आ गई, वो भी आ गई। तो महामोह का एक अर्थ है भोगों की इच्छा को महामोह कहते हैं, अथवा भोग विषयों में ममत्व का आरोप, अर्थात ये मेरे हैं। तो देखिए दोनों अलग बात नहीं है। भोग की इच्छा है तभी तो उस वस्तु को आप मेरा मानते हो। ये बात मैंने आपको पहले समझाई थी कि नहीं, अभी कुछ देर पहले। अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती किसी वस्तु से तो उसको बिल्कुल मेरा नहीं मानते, और जिसको पहले मेरा मान रहे थे उससे इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती तो उसको भी मेरा नहीं मानते। लड़का अगर ब्रह्मचारी बन जाता है तो उसको मेरा बना नहीं मानते कि क्या भाई हमारे समाज का रोशन नाम रोशन नहीं किया, पैसा नहीं देता, कुछ नहीं देता, कुछ प्राय लोग उतना ध्यान भी नहीं देते, बहुत बात भी नहीं करते। ये लड़का और खराब निकल जाए कुछ इतना नहीं मानते। ये तो शायद आप लोग उदाहरण ना स्वीकार करेंगे, हो सकता हो कि ममता बनी रहे, लेकिन फिर भी और बहुत सी भोग की वस्तुएं। चलिए ऐसा छोड़िए, फोन फोन कहाँ गया मेरा। एनीवेज, फोन में ममता रहती है कि नहीं बताइए? और जब दूसरा फोन लेते हैं तब भी पहली माँ वाले में ममता रहती है। ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं? प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं? भाई व्यक्तियों में चलो ममता ना हट पाए, वस्तुओं में ममता हट जाती है, दिखाई पड़ता है कि नहीं? आपको अपना पहला मृदंग याद है क्या? मृदंग तो खैर हम नहीं बोल सकते, मृदंग भगवान की सेवा के लिए है। लेकिन अगर आप देखें कि लोग फोन में आसक्त हैं कि नहीं, बहुत सिंपल उदाहरण से, और इतना आसक्त है कि उसके लिए झगड़ा भी कर लेंगे ये वो, लेकिन जब दूसरा फोन आ जाता है तो उस फोन से आसक्ति समाप्त, तो उससे कोई तृप्ति नहीं मिल रही नेक्स्ट वाले को। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तु। इस जगत में भी लोग आजकल देखा जाता है, एक पत्नी करते हैं फिर वो नेक्स्ट, तो वो पुराने वाले को भूल गए, फिर नेक्स्ट, उसके बाद फिर ऐसे करके देह का परिवर्तन से वो वह मोहित नहीं होते, धीर पुरुष है इसलिए धीरज तत्र न मोहित। तो ये महामोह समझ रहे हैं, ममत्व की भावना, ये समाप्त हो जाती है। ये समाप्त नहीं हो जाती, मतलब ये है। उसके बाद तामिस्र, भोग की प्राप्ति में किसी के द्वारा बाधा डाले जाने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको तामिस्र कहते हैं। उस दिन की मुझे बात याद आती है, मुझे मट्ठा वैसे बहुत पसंद है और 2 ग्लास मट्ठा लेके बैठा, बढ़िया प्रसाद लेकर के। एक व्यक्ति को जो जान ना पहचान कहता है आपने मेरा मट्ठा लिया, मट्ठे के ग्लास लेके चला गया। खैर हम लोग तो हंस रहे थे क्योंकि और मट्ठा मिल जाता। लेकिन मानो कदाचित आप कहीं बैठे हैं प्रसाद के लिए और उस टाइम गाली देकर के आपको उठा दे, यहाँ क्यों बैठा नालायक। अरे अब आप बताइए, वो पब्लिक में ऐसा बोल दी तो कितना क्रोध आएगा, बहुत क्रोध आएगा। मुझे याद, आज से एक बात बोल रहा तो याद आ जा रहा है कि मैं बहुत पहले आईआईटी कानपुर में 3rd ईयर में मेस में बैठा हुआ था। हम 3 लोग खा रहे थे प्लेट में, तो मैं प्लेट में खा रहा था, एक मेरा मित्र भी खा रहा था, दूसरा वाला मित्र भी खा रहा था। तो ऐसे ही मतलब उसने मजाक में, मेरे हम तीनों मित्र हैं थे एक ही ईयर के, तो उसने मजाक में उसका रसगुल्ला उठा लिया। तो मैंने ऐसे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना क्रोधित हो गया वो, सारा उसने रसगुल्ला फेंक दिया, ये फेंक दिया। मैंने कहा अरे इतना क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। तो हर कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। जो बात आपको विशेष रूप से पसंद नहीं है वो कोई करता है तो बहुत क्रोधित आता है। और देखेंगे कि दूसरे वाले को, व्यक्ति को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मंगल आरती में कोई गलत करताल बजाने लगता है, मतलब विशेष डिवोशनल सर्विस करने लग जाता है, भाई मेरा तो दिमाग एकदम मतलब आउट हो जाता है, इतना क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध आता है मेरे को कि जिन लोगों को ना म्यूजिक का कोई सेंस नहीं है उनको लगता है हाँ ये तो मृदंग अच्छा बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और मृदंग गलत बजे या वो गलत ट्यून में गाए, अब उसको इंद्रिय तृप्ति कहिए कुछ भी कहिए, लेकिन एकदम गुस्सा आ जाता है, भाई ये क्या क्यों दे दिया उसको आज, जरूर उसने स्पॉन्सर किया होगा आज का प्रसाद, ना क्या चक्कर है ना। बहुत क्रोध आता है, क्यों ऐसे गा रहा है। अब जो भी है, आप देखेंगे कि बहुत बुरा लगता है। अब भगवान को तो सभी जो भी नाम उच्चारण कर रहे सब अच्छा ही लगता है, तो हम फिलोसोफाइज कर देते हैं, ठीक है जिसने मेरा नाम कभी भी कैसे भी लिया है उसके नाम को मैं भूल नहीं सकता। मैंने कहा मैं भी नहीं भूल सकता इसके नाम को। बड़ा क्रोध आता है। तो अब देखेंगे कि हम लोगों को बहुत सारी बातों पे क्रोध आता ही है, ऐसा है कि नहीं। राजमा में मिर्ची क्यों नहीं डाली तुमने,
ऐसे करके, इज इट नॉट? ये है हमारे इसमें। देखिए, अच्छा खाना किसको अच्छा नहीं लगता, और खाना अगर खराब हो जाए और आपके अनुसार ना बने, तो भले ही हम लोग ज्ञान के स्तर पे थोड़ा चुप रह जाएं, लेकिन मन में क्रोध तो आता ही है कि नहीं? मैं अपने पे बिल्कुल बोलूंगा, सोते समय को डिस्टर्ब कर दे, इतना क्रोध आता है कि बस लग रहा है कि मुचकुंद की तरह, बस बहुत क्रोध आता है। इसलिए बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे भक्तों को, समझ गए कि दोपहर में प्रभु जी को भी डिस्टर्ब नहीं करना, और रात में भी नहीं करना। लेकिन रात में उतना सोने का शौक नहीं, लेकिन दोपहर में रेस्ट करता हूँ, थक जाता हूँ, तो बहुत गुस्सा आता है उस टाइम को डिस्टर्ब करे। समझ गए ना? रिकॉर्डिंग सुन लेना, कभी नहीं डिस्टर्ब करना, ये गलती नहीं करना। अभी मैं अंध तामिस्त्र से मुक्त नहीं हूँ। तो भोग का नाश हो जाने पर यह सोचना कि अरे मैं ही नष्ट हो गया, इसी को अंध तामिस्त्र कहते हैं, इत्यादि। ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये बात ध्यान नहीं, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, इसको तामिस्त्र कहते हैं। भोग नहीं मिलने से क्रोध आना, इसको तामिस्त्र कहते हैं। अंध तामिस्त्र का मतलब क्या है? भोग का नाश हो जाने पर यह सोचना कि अरे मैं ही नष्ट हो गया, इसी को अंध तामिस्त्र कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? मृत्यु का भय। भाई शरीर छूट गया, शरीर ही भोग का साधन था, अरे मैं मर गया। मुझे याद है कि एक भूत को उतार रहे थे एक व्यक्ति से, तो उसको पूछे तू कौन है, तो बोला मेरा नाम भीकू है। अच्छा, तो कौन है? तो कहा कि मैं पिछले जन्म में ये था और मैं कार के नीचे आके मर गया था। अरे तो भाई अब सोचो, जब मर गया तो तू बोल कैसे रहा है? तो भूत भी कंफ्यूज है अपनी आइडेंटिटी के संबंध में। भूत को ज्ञान देना पड़ेगा। हाँ, मरने के बाद, अरे भाई मरने के बाद क्या, अभी भी चेतना है, अभी चेतना नहीं है। जब शरीर छूट जाता है तो व्यक्ति सूक्ष्म शरीर में रहता है, मन बुद्धि अहंकार के शरीर में रहता है। अभी भी उस एक कवरिंग मन बुद्धि अहंकार की है, सॉफ्टवेयर कह लीजिए, और उसके बाद ये हार्डवेयर है। ये शरीर तो वैसे भी मरा हुआ है, और सूक्ष्म शरीर भी मरा हुआ है, वो सब भौतिक है। आत्मा की वजह से वो चेतनी भूत हो रहा है, उसमें चेतना का प्रकाश हो रहा है। ठीक है, जैसे इस बल्ब में करंट कहां से, मतलब प्रकाश कहां से आ रहा है? करंट की वजह से आ रहा है। ठीक है ना? तो अंध तामिस्त्र सबको समझ में आ रहा है? अंध तामिस्त्र का अर्थ क्या है? भोग की वस्तुएं जब नष्ट जाती है तो व्यक्ति ये भयभीत सोचकर भयभीत हो जाता है कि मैं ही समाप्त हो गया। आपने कभी कभी देखा जिनका धन समाप्त हो जाता है, क्या बोलते हैं? अरे साहब हम खत्म हो गए। अरे जब तुम खत्म हो गए तो ये बोलने के लिए कैसे बच गए कि तुम खत्म हो गए? तो अपनी पहचान से उससे करता है कि नहीं? हाँ, सुसाइड भी कर लेते हैं ऐसे में। तो इस बात को श्री विष्णु पुराण में कहा गया है, तमो विवेको मोहम स्यात् अंतःकरण विभ्रमः महामोहस्तु विज्ञो यो ग्राम्य भोग सुखेषणा मरणम ही अंधतामिश्रम तामिश्रः क्रोध उच्यते अविद्या पंचपवर्ष प्रादुर्भूता महात्मनः तमः अविवेको। तम अर्थ है अविवेक, विवेक नहीं होना कि हम कौन है। सार, विवेक का मतलब होता है सार सार बुद्धि। मोहम स्याद अंतःकरण विभ्रम, मोह अंतःकरण का विभ्रम है। भ्रम, भ्रम मतलब समझ नहीं आना कि वस्तु क्या है, तो यानी कि विशेष भ्रम है कि मैं ये शरीर हूं। वही बात को थोड़ा अलग से समझा रहे हैं। महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुखेषणा, ऐषणा मतलब इच्छा। महामोह का अर्थ है ग्राम्य भोग, भौतिक भोग, खाना सूना सूंघना चखना इत्यादि की सुख की इच्छा, भोग इच्छा को कहा गया था महामोह। उसके बाद कह रहे हैं मरणम ही अंध तामिश्रम, अंध तामिश्रम है कि मरने का भय, और तामिश्र का अर्थ है क्रोध, अर्थात जो भोग प्राप्त ना होने से जनित क्रोध होता। वही बात बोल रहे हैं। अविद्या के ये 5 पर्व हैं, मतलब 5 वृत्तियां हैं, इसको महात्मा लोग कहते हैं। तमह अर्थात अंतःकरण के विवेक के अभाव को ही तमस कहते हैं, समझ ना पाना कि मैं कौन हूं। मोह अंतःकरण में होने वाले भ्रम को मोह कहते हैं। मोह समझ में आ रहा है? मैं जो नहीं उसको मानना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग में घुसे बात। महामोह किसको कहते हैं? ग्राम्य सुखों तथा ग्राम्य भोगों को प्राप्त करने की इच्छा को महामोह कहते हैं, भोग इच्छा। अंध तामिस्त्र अर्थात भोग के साधन के नष्ट हो जाने पर यह सोचना कि मैं ही मर गया, इस तरह की बुद्धि को अंध तामिस्त्र कहते हैं। और तामिस्त्र अर्थात भोग की प्राप्ति में बाधा उपस्थित होने पर होने वाले क्रोध को तामिस्त्र कहते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी ने ही 5 पर्वों वाली अविद्या की सृष्टि की है। समझ में आया? अब इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंध तामिस्त्र का अर्थ क्या है?
नहीं, बिना देखे बताओ। मृत्यु का भय, वेरी बेस्ट। तामेश्वर का अर्थ क्या है? भोग ना मिलने पे खो जाए। क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तम का अर्थ क्या है? और मोह का अर्थ क्या है? जो हम नहीं उसको माना। और महामोह का अर्थ क्या है विष्णु? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, भोग इच्छा, ये भोग की वस्तुओं में ममता की भावना। ठीक है। पातंजलि योग दर्शन में भी कहा गया है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग शब्द क्या है? अविद्या अर्थात तम, स्वरूप का अज्ञान। अस्मिता मतलब मोह, तो जो नहीं है उसको मानना, मैं शरीर हूं। राग मतलब महामोह, मतलब भोग की इच्छा, आसक्ति। और द्वेष, नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तामिश्र अर्थात भोग प्राप्त ना होने पे क्रोध। राग और द्वेष समझते हैं। अभिनिवेश, एब्जॉर्प्शन, अंध तामिश्र अर्थात मृत्यु का भय, कि भोग छूट जाएंगे तो क्या होगा। ये 5 प्रकार के क्लेश हैं, दुख हैं। अब इस पे भी जीव कहे कि जो लोग सुखी हैं क्या उनको भी हरे कृष्णा करना चाहिए? इन 5 क्लेशों को भोगने के बाद, ये तो सब, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, क्या ये 5 क्लेश सभी को सताते हैं कि नहीं? तो अब इतने क्लेश सताने के बाद भी अगर कह रहा है कि मैं सुखी हूं, तो क्या कहा जाए बताइए? एकदम घोर तमोगुण में है। क्योंकि इसमें ये तो डायग्नोसिस की बात है। प्रभुपाद जी से बार कोई व्यक्ति बोला कि मैं तो संतुष्ट हूं, तो प्रभुपाद बोले संतुष्ट तो गधा भी होता है। और देखिए कितनी अद्भुत माया है कि सूअर के शरीर में भी जीव पूरी तरह संतुष्ट है। उसका क्या प्रमाण है? सूअर कभी मोटा नहीं होता, सॉरी, सूअर कभी पतला नहीं होता। किसी भी व्यक्ति ने किसी भी स्थिति में सूखे सूअर को नहीं देखा होगा। सूखा मीन्स नॉट ड्राई, सूखा मीन्स मतलब स्किनी, हड्डी दिख रही हूं, ऐसे सूअर को भी देखे हैं आप लोग? कोई कहे कि मैं खूब खा रहा हूं, सॉरी, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं इसलिए मोटा हूं, ऐसा हो सकता है? तो सूअर मोटा है क्यों? क्योंकि उसको अत्यंत प्रिय वस्तु खाने को मिल रही है कि नहीं? उसे कोई कंप्लेन नहीं है। और आप जब जानते ही हैं कि सूअर को कितनी उत्कृष्ट वस्तुएं खाने को मिलती है। तो ये है तम शब्द, जरा बोले जाए, तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र का प्रभाव, या अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इस सब का प्रभाव। तो इतना हैवी लोड है, और कहे कि हमको हरे कृष्णा करने में अच्छा नहीं लग रहा है। अरे काय को अच्छा लगेगा? बीमारी पहले ठीक करो, पहले बीमारी ठीक करो, उसके बाद बात करना। स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशताप्य विद्या, पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु, किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद मूल हंत्री। तो अब इस अविद्या से कैसे जीव को भगवान के नाम रूप गुण जो एकदम मिश्री की तरह मीठे हैं, अच्छे नहीं लगते, लेकिन आदर पूर्वक और अनुनिदम रोज करेगा, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, तो ये अविद्या मूल से नष्ट हो जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, अविद्या के कारण ये सब हो रहा है, स्वरूप का ज्ञान, अज्ञान इत्यादि। तो नामोच्चारण करने से क्या अटैक हो रहा है? डायरेक्ट अविद्या पे। और पहले दिन से ही हो रहा है, जिस दिन से आपने हरे कृष्णा करना शुरू किया है, मूल से अविद्या समाप्त हो रही है। अब तमा से शुरू हुआ ना सारा कुछ, तम को हटा दीजिए, बाकी कुछ करने वाला है कुछ नहीं हो सकता। जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, बाकी बाकी चीजें नहीं आएंगी। मूल तो तम है, तो अविद्या को ही अटैक करता है हरे कृष्ण मंत्र और भागवत, भगवान की भक्ति पूरी तरह से। तो ये क्लेश आपने सुना भी होगा, क्लेशाग्नि, क्लेशों को नाश करने वाली है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। समझ रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा एब्जॉर्प्शन है। अब मुझसे कहा जाए कि आईआईटी में जाकर पढ़िए, बीटेक तो कर ही लिया है, एमटेक के बारे में क्या सोचा है, ये पीएचडी के बारे में क्या सोचा है? तो अब इतना तो हम भगवान को अहंकार में नहीं बोल रहे, इतने तो ज्ञान में नहीं कि फिर से एमटेक, बीटेक और पीएचडी सब करते रहे, है कि नहीं? आत्मा के लिए क्या है पीएचडी? परमानेंट हेड डैमेज। हमने यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट बनाया है ताकि आप उसको समझ सकें। तम इज इक्वल टू अविद्या, यानी स्वरूप का अप्रकाश। मैं बारंबार रिपीट कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। मोह अर्थात अस्मिता, यानी देहात्म बुद्धि, देह में आत्मबुद्धि। महामोह अर्थात राग, यानी भोग की इच्छा या भोग की वस्तुओं के प्रति ममता।
तामिश्र अर्थात द्वेष, भोगों की अप्राप्ति जनित क्रोध, भोगों की भोगों की अप्राप्ति जनित क्रोध, समझ में आ रहा है। और अंतामिश्र मतलब अभिनिवेश, यानी भोगों के नाश का भय। मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, भोग की वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, क्या होगा? ठीक है, हाँ बोलिए। जब तक सूक्ष्म शरीर रहता है तब तक ये 5 वस्तुएं रहती हैं। अच्छा, प्रश्न है, कमेंट है? देखिए वहां पे वर्णन है, क्या नाम से, भागवत तीसरे स्कंद में, कपिल देव की शिक्षाओं में, जरयति आशु कोश, श्लोक आप ढूंढ लीजिएगा, देखिए है कैसे, जरयति आशु कोश, ये जो कोश है उसको पिघला देता है, खत्म कर देता है भगवान की भक्ति, जैसे अग्नि नष्ट करती किसी वस्तु को। दूसरी बात ये देखिए, मिथ्या अहंकार के कारण हम अपनी पहचान मन और शरीर से कर रहे हैं। तो मिथ्या अहंकार रूपी ग्रंथि नष्ट हो गई तो उसे पहचान नहीं करेंगे। जरा आप भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में आइए। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंत सर्व संशया शियंत चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मनीश्वर ऐश्वर्य। तो मन और शरीर रहते हुए भी उनमें जो अभिनिवेश है वह नष्ट हो जाएगा। नारद जी के केस में देखिए, नारद जी क्या बोलते हैं, जैसे ही मेरा भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो गई तुरंत ही मेरा ज्ञान नष्ट हो गया और मैं समझा कि अज्ञान के कारण ही मैं अपनी पहचान स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कर रहा था। अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर विद्यमान हैं लेकिन पहचान उनसे नहीं कर रहे। ये आपको याद है, हमने प्रथम स्कंद में नारद जी के आत्म साक्षात्कार के बारे में पढ़ा था। जब वह जंगल में जाने से पहले ही उनको ये अनुभूति हो गई थी, वो देख रहे थे कि उनका शरीर भगवान की सेवा में नियोजित है। याद आ रहा है, सब बात बताई गई थी। जैसे मानो कि मैं कहूं कि मैंने इस माउस को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो माउस को देख रहा हूं कि नहीं, लेकिन मैं ये नहीं मान रहा हूं कि माउस है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा और हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वह भी समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं रागानों को भक्ति में हमने पढ़ा है कि बाह्य अपनी इंद्रियों से वो भक्ति करता है, लेकिन वो अंदर अपने आध्यात्मिक शरीर के द्वारा भगवान का भजन करता है मानसिक रूप से। तो अब उनका मन है लेकिन एवरीथिंग इज, अब देखिए उसको हम समझ पाए ना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि उसको तो अनुभव ही किया जा सकता है। भगवान इसको वर्णन किए हैं, सुखम आतंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र चैवायम स्थितस चलति तत्पतः। तो एकदम अति इंद्रियों के द्वारा वह आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है। तो इंद्रियां तो हैं, मन तो है, लेकिन वह सब आध्यात्मिक है। उसके ऊपर एक कवरिंग है और उसको लिंक किया हुआ है। हमारे जो भौतिक मन है या जो भी हमारा भौतिक वस्तु है उससे हमारा लिंक है कि नहीं? मन मान रहा है, देखो किसने कितना अपमान किया मेरा। ये आप देख सकते हैं कि मन ऐसा बोलता है जैसे मानो वह एक दूसरा व्यक्ति हो। क्या आप इस बात को समझते हैं? मेरा बड़ा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। किसका मन कर रहा है? आत्मा का, शरीर का। मन में संस्कार ऐसे उठते हैं, बिल्कुल लगता है ना कि आप ही हो वो। मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? तो इस प्रकार का आइडेंटिफिकेशन, पहचान व्यक्ति की समाप्त है। यद्यपि मन और शरीर हैं भी, यह इससे हर इत्यादि आप समझ सकते हैं। तो मन और शरीर है भी, फिर भी पहचान समाप्त हो गई है। जैसे जिनके पास यहाँ मोटरसाइकिल है, हमारे आश्रम की मोटरसाइकिल कौन चला रहे हैं अभी आजकल, पता नहीं। तो उनसे पूछा जाए कि आपने कब तेल भरवाया, कब तेल भरवाया, 3 दिन पहले भरवाया हो शायद, पता नहीं, ऐसे ऐसे बोलेगा ना, है कि नहीं? आपने कब ब्रेकफास्ट खाया? अब यह तो कोई पूछने की बात है नहीं, सुबह खाया ही हुआ। देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। तो भाव स्तर पे आकर व्यक्ति, भाव स्तर पे ही व्यक्ति देह से बिल्कुल डिटैच हो जाता है। तो इसलिए मन और शरीर रहते हैं भाई। अब दिखता तो ऐसा ही है कि वो भौतिक शरीर है, अब उसको स्पिरिचुअलाइज मानिए, जो भी कुछ मानिए, दिख तो रहा ही है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते। अब प्रश्न है कि क्या स्वर्ग लोक में के ऊपर जो लोग रहते हैं उनके पास ऐसा रहता है कि नहीं? ये हम इसका उत्तर आपको निवेदन करूंगा कि प्रथम स्कंद के 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग, 13वां पढ़ रहे हैं।
13वें अध्याय के तात्पर्य को पढ़ी, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मैं उत्तर बता मतलब चीज बता दूंगा, आप ढूंढ लीजिएगा। ब्रह्मा जी का सुख भी इल्यूजन है, ये प्रभुपाद जी से लाइन लिख रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि कम होता जाता है, वो भोग में नहीं प्रवृत्त होते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं है, क्या ऊपर के लोकों में कोई अहंकार नहीं है, मिथ्याहंकार नहीं है, डिपेंड करता है कि शुद्ध भक्त है कि नहीं। जो भाई देखो सिंपल सी बात है, जिसका व्यक्ति का अहंकार नहीं, तो क्या अब ये भी तो सुनते हैं कि वो व्यक्ति ऊपर के लोकों में आता है, उसका नीचे गिर जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारे डिटेल में जानने के बजाय इतना समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भोग करना चाहता है, उसके लिए जितनी मात्रा में भोग इच्छा है, उससे आप समझ सकते हैं कि सारी चीजों का इतना अधिक प्रभाव है। क्योंकि हमने सुना, भागवत में सुनते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। तो इस जगत में, पृथ्वी में रहते हुए भी सब व्यक्ति सारी भोग इच्छा से मुक्त हो सकता है। तो अन्य ग्रहों में भी अब अलग अलग व्यवस्था हो सकती है, अन्य ग्रहों के बारे में क्या कह सकता हूं मैं, लेकिन इतनी बात समझ में आती है कि इस जगत में जो भी जीव भोग कर रहा है, उसके लिए स्वरूप का अज्ञान होना बहुत जरूरी। क्या सभी महरलोक वासियों को यह अनुभूति है कि उनका स्वरूप क्या है? आत्मा है या नहीं, लेकिन उनको पूरा ज्ञान है कि वो कौन है? हम बताइए। अब प्लस वाली बात है ना, तो आप वहां बैठे हो ना मैं वहां बैठा हूं, तो क्या कह सकते हैं। लेकिन जिसको भी नहीं है, वह इन पांचों से प्रभावित है निश्चित रूप से। अगर आप बात मतलब बहुत डिटेल में देखिए, महरलोक के बारे में हम लोग चर्चा भी तो नहीं कर सकते ना, उसका वर्णन है ही नहीं। जितनी बात उतनी बात कर सकते हैं, शास्त्र में है, तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन इतना बात हम अपने को तो देख ही रहे हैं, महरलोक वालों को तो नहीं, अपने को देख रहे हैं कि इन पांचों से हम बहुत प्रभावित हैं, और अपना इलाज हम जरूर करना चाहेंगे। उसके बाद जिसके बारे में हम डिटेल में लिखा नहीं, क्या बोल सकता कि क्या उनकी स्थिति है, क्या समझ सकते हैं। इंद्र को तो बहुत प्रॉब्लम है। अब इसी में थोड़ी बात और बतानी चाहूंगा। ये अविद्या के दो भाग हैं। एक है आवरणात्मिका, जिसे तम कहा गया था, वह ढक देता है। ये शब्द आपने इसलिए व्याख्या कर रहा हूं क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथों में कई बार ये शब्द आए हैं, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इसमें, इस व्यक्ति की शक्ल, जो आवरणात्मिका के नीचे फोटो है, उसकी शक्ल मालूम चल रही है आपको? अब हमने फोटो में हाथ इसलिए जरूर दिखा दिया है ताकि मालूम चल जाए कि किसकी बात कर रहे हैं, नहीं तो वस्तुतः हाथ भी गायब होना चाहिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आवरणात्मिका मतलब अपने स्वरूप को पूरा ढक जाए, हमारा स्वरूप पूरी तरह ढक जाए, कुछ हाथ का भी मालूम नहीं चले कि हम हैं कैसे। देखिए, हम कितनी भी आप देखो चर्चा करो, लेकिन एकदम हम डायरेक्ट परसेप्शन से नहीं समझ सकते कि हम हैं कौन। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं मैं हूं कौन, सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा कि नहीं, एकदम नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं आवरणात्मिका। अविद्या के दो भाग कर लीजिए, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। तो आवरणात्मिका समझ में आ रहा है। आवरण का अर्थ क्या होता है? केवल केवल प्रभा माता जी, आवरण का अर्थ क्या होता है? आवरण, कवरिंग। तो कवरिंग मतलब स्वरूप को ढक लेना। और वह कौन सा, इस अगर चार्ट में देखें तो कौन सा शब्द जो है वह ढकने को के लिए प्रयोग हुआ है? तम शब्द। तो तम वाला फैक्ट जो पार्ट हो गया वह अविद्या का हो गया। उसके बाद विक्षेपात्मिक, ये आप दूसरे व्यक्ति को देख सकते हो जो एक तट पे खड़े हैं, वस्तुतः उसको दूसरे तट पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन इधर तट पे खड़ा कर दिया। अर्थात जहां पे वो है नहीं, या जो उसकी वास्तविक स्थिति है नहीं, उस पे उसको रख दिया जाए। तो ये क्या था? मोह अर्थात अस्मिता। और उसी के तीन भाग कर दीजिए। महा अस्मिता मतलब उसके बाद तीन भाग, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अस्मिता के कारण ही व्यक्ति को राग होगा। अस्मिता मतलब मैं ये शरीर हूं, उसी से राग होगा ना, भोग की वस्तु में। और अगर भोग प्राप्त ना हो तो द्वेष होगा, और मृत्यु का भय भी होगा। तो ये अलग बात नहीं है, राग, द्वेष और अभिनिवेश अलग नहीं है, वो अस्मिता का ही फंक्शन है। समझ में आया है बात आपको अज्ञान के बारे में? ठीक है, ये देखिए, अविद्या के दो फंक्शन, आवरण यानी अज्ञान या तमस, तम, और विक्षेप यानी मोह या अस्मिता। विक्षेप का एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है, प्रक्षेप, प्रक्षेपात्मक, फेंक देना कहीं, जहां है वहां से उठाकर कहीं फेंक देना। तो है हम आत्मा, लेकिन उस ज्ञान को उठाकर कहां रख देना कि तुम शरीर हो, ये हो गया विक्षेप।
समझ में आया? इसी को मोह या अस्मिता कहते हैं। मोह किसको कहते हैं? मोह किसको कहते हैं? राम हरि प्रभु बताइए। अपने आप को भूल जाने को मोह नहीं कहते, अपने आप को शरीर मानने को मोह कहते हैं। जानबूझ के आपको घबरावा दिया मैंने, ठीक है। विक्षेपात्मा, हम शरीर नहीं है लेकिन अपने आप को शरीर मनवाना, तो इसे कहते हैं विक्षेप या प्रक्षेप। आप लोग सोच रहे होंगे आज संडे भरा खराब कर दिया हमारा बीमारी का इतना एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं हम लोग। और इसी विक्षेप या मोह या अस्मिता से 3 चीजें प्रकट होती हैं, राग, द्वेष और अभिनिवेश। सबको समझ में आ गया? अभिनिवेश एब्जॉर्प्शन, डरना कि मैं मर जाऊंगा तो क्या। तो इस प्रकार से हमारी कथा पूर्ण हुई। अब आप लोग खरोच पूरी कर दीजिए अपने नाखूनों से। तो ये आप देख सकते हैं कि इस अज्ञान का नाश श्री गुरु करते हैं दिव्य ज्ञान प्रदान करके, भक्ति का साधन दे करके।